Hello, this is Faisal here. Welcome you all to Study from Home. Let's start with our class 6 social science history portion with chapter number 5 Kingdoms, Kings and Early Republic. Till now we have discussed about the formation of king यानी किस तरीके से कुछ लोग या फिर कुछ मैन होते वो किंग किस तरीके से बनते थे। उसके लिए हमने बात की थी अश्वमेध रिचुअल्स के बारे में, कि किस तरीके से किंग अपने हॉर्स को क्या कर देते थे, फ्री छोड़ देते थे। तो वो जो हॉर्स होता एक तरीके से वोटिंग सिस्टम होती उनकी, राइट, कि किसी भी किंग के किंगडम में अगर वो पहुंच जाता, वहाँ का किंग अगर उस हॉर्स को रोकता तो ये माना जाता है कि इस किंग ने उनके सपोर्ट में वोट दिया नहीं है, राइट। अगर कोई किंग उस हॉर्स को जाने देता है दैट मीन्स उस किंग ने उनके सपोर्ट में क्या कर दिया है, वोट दे दिया है। अब बाद में इसी तरीके से क्या होती कि जो उसको रोक लेता यानी हॉर्स को रोक लेता, उनके साथ राजा की क्या होती, भिड़ंत होती यानी लड़ाई होती, बैटल होती। अब जिसमें से जो जीतता वो राजाओं का राजा बनता। तो राजाओं का राजा बनता तो उसके पास किंगडम्स का क्या बनता था, बड़ा किंगडम बनता था, जिस किंगडम को हम किसके नाम से जानते हैं, जनापदास के नाम से जानते हैं, राइट। सो जिस तरीके से किंग ऑफ किंग्स, राइट, तो वो जनापदा होता यानी जनास का सरदार होता, काफी सारे किंगडम्स का एक किंग होता, राइट। अब उसका जो किंगडम्स होता तो उसके हाथ के नीचे काफी सारे किंगडम्स होते जिसको जनापदास के नाम से जानते हैं, राइट। और यहाँ पे हम बात करेंगे महाजनापदास, राइट। तो महाजनापदास के बारे में क्या कहा गया है, then let me first read, after that I will explain it. About 2500 years ago, some Janapadas become more important than others. यानी पहले जो किंगडम्स के किंगडम्स थे वो इतने फेमस हो गए दैट कि वो एक बड़े महाजनापदास में क्या हो गए थे, तब्दील हो गए। अब यहाँ पे एक वर्ड मैं आपको क्या करता हूँ, देता हूँ, जिससे आपको शायद समझ में आ जाएगा दैट कि ये जनापदास और महाजनापदास में डिफरेंट क्या है। जैसे कि हम आमतौर पर सुनते रहते हैं पुरुष और महापुरुष, राइट। सो पुरुष एक कैटेगरी में आता है, जनरल कैटेगरी में, राइट, कि आमतौर पर जितने मेल होते हैं, राइट, या फिर एक पुरुष होते हैं देन उसको कॉमन टर्म पे क्या कहते हैं, पुरुष कहते हैं। जैसे मैं हूँ, आप हो, आपके पेरेंट्स है, कोई और है, राइट, इनको यानी पुरुष जातिवाचक संज्ञा से क्या किया जाता है, पहचाना जाता है। लेकिन जिन्होंने एक नोबल कॉज किया यानी एक महान कार्य किया है तो उनके आगे कई मतलब आपने देखा है दैट कि महा वर्ड यूज होता है, दैट महापुरुष, राइट, कि एक ऐसा पुरुष जिसने बहुत महान कार्य किया है यानी जो कैपेबल जो एक तरीके से कैपेबल है काफी ब्रिलियंट चीजें करने की, या फिर ऐसे महापुरुष के पास काफी बड़ी क्या होती है, क्षमताएं होती है। अब उसी तरीके से यानी थोड़े बहुत मीनिंग को मैं यहाँ पे क्या करना चाहूँगा, फेक करना चाहूँगा। देन लेट्स अदर्स एंड वर्ड नोन एज महाजनापदास। तो जो जनापदास थे, जो एक किंगडम काफी सारे किंगडम्स का एक किंगडम होता था तो उसको जनापदास कहा गया। तो काफी सारे जनापदास मिलके जब एक और नया किंगडम बनेगा या फिर एक बड़ा एम्पायर बनेगा तो वो किस नाम से जाना जाता है, महाजनापदास नाम से जाना जाता था, राइट। नाउ सम ऑफ दीज आर शोन ऑन द मैप नंबर 4, राइट। मोस्ट महाजनापदास हैड अ कैपिटल सिटी यानी जहां पे जनापदास की कोई कैपिटल सिटी नहीं होती थी, या फिर नावदेश अभी की मैं बात करूं तो जैसे भरूच है, अहमदाबाद है, वडोदरा है, सूरत है, तो काफी सारी यानी जो के सिटी मिला के क्या बनता है, एक डिस्ट्रिक्ट बनती है या फिर एक तरीके से टाउन क्रिएट होता है, अंडरस्टैंड। लेकिन जहां पे बात करते हैं गुजरात की तो गुजरात में ऐसे काफी सारे टाउन्स हैं, राइट। सो फॉर एग्जांपल हम अगर लेते हैं भरूच इज अ जनापदास, राइट, कि उसमें काफी सारे किंगडम्स हैं, लाइक अंकलेश्वर है, राइट, झादेश्वर है, राइट, काफी सारे ऐसे छोटे किंगडम्स हैं जहाँ पे कुछ लोग वहाँ के एक जो नेटिव लीडर है वो होते हैं, जैसे कि नगर पालिका के काउंसिलर्स, वो एक तरीके से कह सकते हैं कि वहाँ के लीडर, अंडरस्टैंड। सो यहाँ पे मैंने इस चीज को छोटा आपको
पीस करके दिया है ताकि इस चीज को आप इजीली समझ सको। अब वहां पे बात आती है महाजनापदास की, तो जिस तरीके से गुजरात है तो गुजरात की कैपिटल है, राइट। तो ऐसी काफी सारी सिटीज मिलके क्या क्रिएट होता है, गुजरात क्रिएट होता है। अब गुजरात का यानी एक तरीके से मेन जो मैनेजमेंट है या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है वो कहाँ से होता है, उसके कैपिटल से होता है। सो इस तरीके से महाजनापदास होते, जिसके काफी सारे क्या होते थे, जनापदास होते। अब इस जनापदास में से कोई एक जनापदा उसका क्या होता था, कैपिटल होता था, जहां से उसका क्या होता था, रूल होता था। That we will surely understand in this map too. Now, many of these were 45 means के ये जितने भी किंगडम्स होते यानी उनके चारों ओर एक तरीके से बाउंड्री होती, जो किससे बनी हुई होती थी, या तो वुड से बनी हुई होती थी, या ब्रिक से बनी हुई होती थी, या फिर स्टोन से बड़ी यानी क्या की जाती थी, वॉल क्रिएट की जाती थी, जिसको नाउअडेज हम एक तरीके से प्रोटेक्शन वॉल के नाम से जानते हैं, राइट। एंड सच प्रोटेक्शन वॉल known as in the earliest time as fortified area, understand, for the king's palaces or a kingdom. Now here, so in this map 4 we will talk about important janapadas and mahajanapadas and cities, right। तो जैसे कि गंधारा एक बड़ा सा क्या होता था, महाजनापदास होता, जिसकी यानी कैपिटल होती तक्षशिला। उसके बाद है अवंती और उसकी कैपिटल होती उज्जैन, राइट। एंड जो फेमस है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे दैट इज मगधा एज वेल एज वज्जी, व्हिच इज कैपिटल वैशाली। सो इस चैप्टर में पर्टिकुलरली हम बात करेंगे दो मेन महाजनापदास या फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट जनापदास की, जिसमें शामिल है मगधा, जिसकी ऑलरेडी एक मर्तबा हमने डिस्कस किया था फर्स्ट चैप्टर में, कि जो गंगा बैंक ऑफ द रिवर गंगा के किनारे यानी गंगा किनारे एक सिचुएटेड किंगडम है, जो किस किंगडम से जाना जाता है, मगध किंगडम से जाना जाता है। now here forts means एक तरीके से fortified area यानी प्रोटेक्शन वॉल जो बनाई जाती थी were probably built because people were afraid of attacks from other kings and needed protection। अब यानी फोर्ट बनाए जाते थे, प्रोटेक्शन वॉल बनाई जाती थी। सो प्रोटेक्शन वॉल नाम दिया ही गया है, तो वो क्यों बनाई जाती थी, डेफिनेटली उनके प्रोटेक्शन के लिए। दैट कि पहले ऐसा होता था दैट कि राजाओं के बीच में बैटल ज्यादा हुआ करती थी। सो किंग को भी एक तरीके से खतरा रहता था अपनी सेल्फ के लिए एज वेल एज अपने लोगों की सेल्फ के यानी सेल्फ के लिए, दैट कि कोई उनका जो एनिमी किंग है वो उनके ऊपर हमला ना कर दे। इसकी वजह से भी वो अपनी जो प्रोटेक्शन वॉल होती या फिर जो फोर्ट होते वो बड़े बड़े बनवाते थे। एज वेल एज दूसरा एक रीजन ये भी है दैट कि जो किंग जितनी बड़ी वॉल को क्या करता था, क्रिएट करता था, उसके लिए जितने ज्यादा यानी चीजें यूज करता, मटेरियल यूज करता, तो उसको उतना ही क्या माना जाता है, पावरफुल माना जाता था या फिर रीच माना जाता था, राइट। जैसे कि इसका जो एग्जांपल है मैं प्रेजेंट डे से आपके साथ क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा और उसका एग्जांपल दूंगा। सो मोर ऑफन यू हैव सीन सो मेनी बंगलोज अराउंड योर एरिया, राइट। तो वहाँ पे कभी ऐसा भी देखा गया है कि कुछ बंगलोज ऐसे होते हैं, राइट, कि जिसमें रहने वाले 3 या 4 लोग होते हैं, राइट, लेकिन उसको बनाते हैं बहुत बड़ा, राइट, और उसकी जो प्रोटेक्शन वॉल होती है वो भी बहुत बड़ी होती है, राइट। और कहीं कहीं पे ऐसा होता है दैट कि दूसरे भी ऐसे हैं कि जिनके पास यानी पैसे होते हैं, लेकिन वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से कहीं पे क्या बनाते हैं, बंगलो बनाते हैं, राइट। और उसमें यानी वो इतनी ज़्यादा लैंड को कवर करते नहीं है, यानी अपनी यूज़ के हिसाब से एक क्या बना लेते हैं, घर बना लेते हैं या फिर बंगलो बना लेते हैं। लेकिन जब हम उन दोनों को कंपेयर करेंगे तो उसके यानी बिल्डिंग के हिसाब से, यानी जिस तरीके से उनको बनाया गया है, तो उसके लुक के हिसाब से हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। अब जब हम उन दोनों को कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली जो आलीशान बनाया गया है, जो बहुत बड़ा बनाया गया है और जिसकी यानी प्रोटेक्शन वॉल या फिर जहाँ पे गार्डन भी बनाया गया है, और वो जो बंगलो है वो, और
दूसरा जो बंगलो है जहाँ पे गार्डन नहीं बनाया गया है, जो अपने यूज के हिसाब से बनाया गया है, और वहां पे अगर ये क्वेश्चन क्रिएट होता है दैट कि अब इन दोनों में से वेल्दी कौन है, देन डेफिनेटली हम दोनों हाउस को देख के क्या कहेंगे, जिसने बड़ा बनाया है, जिसने एक तरीके से गार्डन और ये सारी चीजें क्या की है, बनाई है, देन वही इंसान क्या होगा, वेल्दी होगा। सो क्वाइट सेमली it is also likely that some rulers wanted to show how rich and powerful they were by building really large, tall and impressive walls around their city। यानी जहाँ पे वो रूल करते थे तो उनके यानी अराउंड एक बड़ी बड़ी प्रोटेक्शन वॉल बनाते थे जिसमें वो बहुत बड़ी हुआ करती थी, उसके ऊपर कार्विंग्स भी होती थी, डिजाइन भी होती थी, और उसको बनाने के लिए काफी प्लानिंग होती थी, जिसके पीछे थाउजेंड्स ऑफ मैन या फिर हम ये कहे दैट के लैक्स ऑफ मैन एज अ लेबर्स क्या होते थे, यूज होते थे। और ये जो काम है एक तरीके से पूरे यानी 24 आवर्स एक तरीके से चलता रहता था। एज वेल एज उसके लिए जो मटेरियल्स होता था वो मटेरियल्स भी बहुत ज्यादा लगता था। That we will read here. Also in this way the land and the people living inside the fortified area could be controlled more easily by the king। हाँ, दूसरा एक रीजन ये भी था, यानी किसको बनाने के लिए, ये बड़ी प्रोटेक्शन वॉल को बनाने के लिए, डेट के वो इजीली यानी जो कंट्रोल यानी जहाँ पे फोर्टिफाइड एरिया है उसके बीच में जितने भी यानी लोग हैं उनके ऊपर वो इजीली क्या कर सकते थे, कंट्रोल कर सकते थे। फॉर एग्जांपल जैसे आप यूजुअली स्कूल आते हो राइट, तो जितनी भी स्कूल है उस स्कूल में शायद ही कोई स्कूल ऐसी होगी कि जहाँ पे प्रोटेक्ट यानी बाउंड्री वॉल ना हो। अब वहाँ पे बाउंड्री वॉल होती है, क्यों होती है, उसका भी तो कोई रीजन होगा। दैट चलो ऐसा समझ लो दैट के ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स आते हैं वो डिसिप्लिन स्टूडेंट्स आते हैं और अच्छे आते हैं, उनमें से एक आध स्टूडेंट्स ऐसा भी होता है जो बहुत ही मिसीजियस होता है, बहुत ही इनडिसिप्लिन होता है, जिसको पढ़ना लिखना अच्छा लगता नहीं है। अगर प्रोटेक्शन वॉल नहीं होती तो राइट, जैसे यूजुअली सुबह में स्कूल आया राइट, बीच में जो रिसेस आती है, रिसेस हुई राइट, उसको पेट में दर्द है, सर में दर्द है, यानी कुछ भी हुआ, कुछ भी बहाना बनाया राइट, टीचर्स को पता नहीं है, बाउंड्री नहीं है, तो वो बैग लेके घर पे राइट, किसको पता चलेगा। लेकिन बिकॉज ऑफ दैट वॉल अगर वो जाना चाहेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, कूद के जाना पड़ेगा, जंप करके जाना पड़ेगा। वेयर एल्स यानी कोई भी उसको क्या कर सकता है, देख सकता है, देन एक तरीके से वो जो टीचर्स है उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, कंट्रोल रख सकते हैं। अंडरस्टैंड now? So building such huge walls required a great deal of planning। जैसा कि मैंने बोला था कि इतनी बड़ी बड़ी वॉल को बनाने के लिए प्लानिंग होती थी। thousands if not lakhs of bricks or stones had to be prepared। यानी 1000 नहीं लेकिन करीब करीब lakhs of bricks को क्या किया जाता था, यूज किया जाता था इसको बनाने के लिए। this in turn meant enormous labor, जिसकी वजह से यानी बहुत बड़ी तादाद में लेबर्स को हासिल करना पड़ता था। प्रोवाइडेड पॉसिबली बाय थाउजेंड्स ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन, यानी उसमें मैन भी आ जाते, वुमेन भी आ जाते और कभी कभार चिल्ड्रन भी आ जाते जो ये बनाने का काम क्या करते थे, करते थे, जो आमतौर पर हम आप यानी हमारे आसपास देखते ही रहते हैं कि जहाँ कहीं पे भी अगर कहीं पे मकान यानी बन रहा है, हाउस बन रहा है, तो वहाँ पे जो लेबर्स होते हैं उनमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल होते हैं जो उसके कंस्ट्रक्टिंग का क्या करते हैं, काम कर रहे होते हैं। Now here you can see a person right is working or was working on this situating or building this huge fort, यानी जो बड़े बड़े फोर्ट बना रहे हैं उसकी जो वॉल है, जैसे यहाँ पे ये जो मैंने मेंशन किया है एक तरीके से ब्रिक्स को मेंशन किया है कि किस तरीके से वो ब्रिक्स का यूज करके बड़ी बड़ी वॉल को क्या करते थे, बनाते थे राइट। और आप इसको देख के यानी इस लेबर को देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो कितनी बड़ी क्या होती थी, फोर्टिफाइड वॉल होती थी, जो आमतौर पर नाउअडेज काफी सारे मूवीज में भी आपने देखा होगा कि जहाँ पे एक राजा का किंगडम बनाया गया है, उसके चारों तरफ फोर्ट बताया गया है या फिर प्रोटेक्शन वॉल बताई गई है, तो वो कितनी बड़ी होती थी। फॉर एग्जाम्पल यू कैन इमेजिन और यू कैन गेस द मूवी ऑफ बाहुबली मूवी राइट, कि जिसमें एक तरीके से पूरा जो किंगडम बताया गया है देन उसकी जो वॉल होती वो कितनी बड़ी होती थी। नाउ द फोर्टिफिकेशन वॉल एट कौशाम्बी राइट। सो कौशाम्बी में एक बड़ी यानी फोर्टिफिकेशन वॉल है जिसका जिक्र यहाँ पे किया गया है। दिस इज अ पिक्चर ऑफ रिमेन्स ऑफ वॉल मेड
नेम ऑफ प्रिंट फाउंड नियर प्रेजेंट डे इलाहाबाद, जो नावडेज प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो पहले इलाहाबाद था उसका नाम अब चेंज करके क्या हो गया है, प्रयागराज हो गया है। जो प्रेजेंट जो पहले उत्तर प्रदेश और अभी भी उत्तर प्रदेश में ही है। अ पार्ट ऑफ इट वाज प्रोबेबली बिल्ट अबाउट 2500 इयर्स अगो। यानी यहाँ पे पूरी वॉल की बात नहीं की है, राइट, पार्ट की ही बात की है। देन उसका कुछ पार्ट यानी हो सकता है कि उसको बनाने में कुछ और यानी साल लगे हुए होंगे। सो इसका पूरा वर्क कब हुआ था, 2500 इयर्स अगो पहले हुआ था। नाउ न्यू राजास नाउ बिगन मेंटेनिंग आर्मीज। यानी अब यहाँ पे बात हुई या फिर आपके माइंड में क्वेश्चन क्रिएट होगा कि न्यू राजा की बात कहाँ से आई। यानी अभी तो हम महाजनापदास की बात कर रहे थे, देन लिटरली डायरेक्ट न्यू राजास कहाँ पे आ गए। देन जिस तरीके से हमने जनापदास की बात की, फिर उसके बाद बात की हमने महाजनापदास की कि जिसके कुछ कैपिटल सिटीज हुआ करते थे। तो जनापदास एक तरीके से किंगडम्स का किंगडम था, और उसी तरीके से ये जो महाजनापदास है वो काफी सारे जनापदास का क्या था, किंगडम था। अंडरस्टैंड। तो अब उनके जो किंग होते यानी एक तरीके से वो जो पर्टिकुलर किंग है उसको यहाँ पे क्या बताया गया है, जो महाजनापदास के किंग थे उनको यहाँ पे मेंशन किया गया है न्यू राजास के नाम से। यानी जहाँ पे उनको जो दूसरी जो सिटीज या फिर जो दूसरे जनापदास जो उनके कंट्रोल में थे, यानी क्या थे, उनके अपने थे, उसके ऊपर अगर रूल करना था या फिर उसको अगर क्या करना था, वहाँ पे उसको मेंटेन करना था, तो उसके मेंटेनेंस के लिए, उसको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए वो क्या करते थे, सोल्जर्स या फिर आर्मीज को क्या करते थे, अपॉइंट करते थे। यानी उनका जो रूल है या फिर उनकी जो किंगडम है या फिर वो कहाँ पे होती, एक कैपिटल सिटी में होती, और दूसरी जगह पे के जहाँ पे उनके जो जनापदास होते यानी जहाँ पे उनकी क्या होती, गवर्निंग पोजीशन होती, राइट। तो वहाँ पे वो कहाँ कैसे रूल करवाते थे, अपनी आर्मी से क्या करवाते थे, रूल करवाते थे। और वो जो आर्मी है वो किसके लिए होती थी, यानी वो जो राजास थे उन राजास का फरमान मानते थे। यानी इन सोल्जर का या फिर आर्मी के ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल किसका होता था, राजास का होता था। क्यों होता था, लेट मी सी। सोल्जर्स वर पेड रेगुलर सैलरीज एंड मेंटेन्ड बाय द किंग थ्रू आउट द ईयर। यानी पूरे साल के लिए इन सोल्जर्स को कौन, राजा क्या देते थे, सैलरी देते थे। सो नाउअडेज जिनके लिए हम जॉब करते हैं वो हमें सैलरी देते हैं, सो द रीजन वाई क्या करते हैं, जॉब करते हैं। नाउ some payments were probably made using punchmark coins, right। यानी इसका एक इलस्ट्रेशन आप पेज नंबर 84 पे देख सकते हो, राइट। देर के उनको जो सैलरी दी जाती थी तो उसके लिए क्या दिए जाते थे, पंच मार्क्स कॉइन दिए जाते थे। नाउ पंच मार्क्स कॉइन किस तरीके से होते थे, देर के मेटल होता या फिर जो प्रेशियस यानी मेटल होते उसको पिघलाया जाता था। पिघलाने के बाद जो किंग होते यानी अपने नाम का क्या करवाते थे, उसके ऊपर पंच करवा, अपना जो मार्क होता, राइट, वो मार्क उसके ऊपर क्या करवाते थे, पंच करवाते थे। सो द रीजन है इसको किसके नाम से जाना जाता है, पंच मार्क कॉइन्स के नाम से जाना जाता है। नाउ दैट वी विल रीड इन द अबाउट दिस कॉइन्स इन द चैप्टर नंबर 8। यानी ये कॉइन्स के बारे में बात की गई है चैप्टर नंबर 8। सो ये जो पेज नंबर 84 दिया गया है वो आपको कहाँ पे मिलेगा, चैप्टर नंबर 8 में ही मिलेगा। Here you have been asked a question that lists two ways in which the rajas of the Mahajanapadas were different from those mentioned in the Rig-Veda। यानी इसके आगे का जो चैप्टर है, राइट, बुक्स एंड वीडियोस टेल्स अबाउट द हिस्ट्री और द पास्ट, राइट, जहाँ पे हमने बात की थी एक ऐसे राजा की, राइट, कि जो जिनके पास ना ही आर्मी थी ना ही वो एक तरीके से यानी एक परंपरागत यानी ट्रेडिशनल वे में वो क्या बनते थे, किंग बनते थे, उसकी कोई बात हमने नहीं की थी। देन उसकी एक्सप्लेनेशन के हिसाब से, उसके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से यहाँ पे आपको क्या करना है, एक डिफरेंस आइडेंटिफाई करना है। दैट के जिन राजाओं की बात हमने यहाँ पे की है जो महाजनापदास के राजा थे, राइट, और एक वो राजा कि जिनके बारे में जिक्र किया गया है या फिर का बताया गया है कौन
सी बुक में? ऋग्वेदा ग्रंथ में या फिर ऋग्वेदा बुक में। सो उन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। नाउ वी विल टॉक अबाउट टैक्सेस। तो अब ये जो राजा और महाजनापदास है वो क्या करते थे? टैक्सेस भी लेते थे। लेकिन राजा और महाराजा जो भी होते वो वैसे ही इतने वेल्दी होते तो उनको टैक्स लेने की क्या जरूरत थी? क्वेश्चन क्रिएट होता है ना। बट उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे दैट एज द रूलर्स ऑफ द महाजनापदास वेर बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट्स, मेंटेनिंग बिग आर्मीज, राइट। यानी दो काम हमने आगे देखे, राइट। एक तो क्या करते थे? बड़े बड़े फोर्ट्स यानी बड़ी बड़ी क्या बनाते थे? वॉल्स बनाते थे, जिसके लिए यानी जो मटेरियल्स है वो भी बहुत ज़्यादा जाता था। मैन, वुमन, चिल्ड्रन एज अ लेबर्स काफ़ी सारे यूज होते थे। इनके लिए क्या देना? मजदूरी देना, पैसे देना, मटेरियल्स के लिए पैसे देना। उसके बाद मेंटेनिंग बिग आर्मीज यानी जहाँ जहाँ पे उनके जो जनापदास थे, जहाँ पे उनका कंट्रोल होता, जहाँ पे उन्होंने आर्मीज को क्या की थी? हायर की थी, वहाँ पे भी उनको क्या करना पड़ता था? पैसे देने पड़ते थे। सो इसका जो एक तरीके से खर्च है, इसकी जो कॉस्टिंग है वो क्या हो जाती थी? काफ़ी बढ़ जाती थी। सो ये एक्सपेंस को क्या करने के लिए? मीट करने के लिए, यानी एक तरीके से एक्सपेंस करने के लिए, उतने यानी पैसे हासिल करने के लिए वो क्या करते थे? टैक्स कलेक्ट करते थे। अब टैक्स किस तरीके से करते थे? किस तरीके से कलेक्ट करते थे? टेल यू विल सी। नाउ they needed more resources and they needed official to collect this, यानी वो टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए उन्होंने कुछ ऑफिशियल्स को क्या किया था? हायर किया था। जैसे नाउअडेज है, काफ़ी सारे टैक्स, काफ़ी सारी चीज़ों के पीछे भी हमें क्या करना पड़ता है? देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने यानी आप यूजुअली चॉकलेट, डेयरी मिल्क, कैडबरी, ये सारी चीज़ें आप खाते हो, बिस्किट्स खाते हो, राइट। देन आपने देखा होगा कि उसके रैपर के ऊपर जहाँ पे MRP लिखी हुई होती है, उसके ब्रैकेट में शायद आपने देखा हुआ होगा दैट INCL डॉट टैक्सेस, राइट, या फिर INCL ऑल टैक्सेस, या फिर कई मर्तबा वहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स दिए जाते हैं या फिर उसकी जो प्राइस लिस्ट या फिर प्राइस मेंशन की जाती है वहाँ पे 0.1% एजुकेशन टैक्सेस या फिर कुछ ना कुछ वहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हो। सो एक तरीके से एज अ स्टूडेंट, एज अ चिल्ड्रन, यू आर ऑल्सो पेइंग टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, राइट। क्यों गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ? चाहे आप यानी कैडबरी खा रहे हो, जो इनडायरेक्टली आप जो टैक्स पे कर रहे हो, तो जिस कंपनी को पे कर रहे हो वो कंपनी जो भी यानी प्रॉफिट अर्न करेगी उसका टैक्स डायरेक्टली कहाँ पे जाएगा? गवर्नमेंट को जाएगा। अंडरस्टैंड? सो काफ़ी सारे ऐसे यानी मीडियन हैं जहाँ पे आप, मैं और काफ़ी सारे छोटे छोटे बच्चे भी क्या कर रहे हैं? टैक्स पे कर रहे हैं ना। एंड दे नीडेड So instead of depending on occasional gifts brought by the people, as in the case of Raja of the Janapadas, they started collecting regular taxes. यानी जनापदास की हमने बात की थी कि जहाँ पे occasionally उनको क्या किया जाता था? लोग उनके लिए गिफ्ट लाते थे, राइट। जो ट्रेडर्स होते, हर्डर्स होते, फार्मर्स होते, वो उनको गिफ्ट देके क्या करते थे? प्रेज करना चाहते थे, अप्रिशिएट करना चाहते थे, राइट। लेकिन यहाँ पे उनको रिसोर्सेस यानी एक्सपेंस ज़्यादा थे तो उनको टैक्स देने की ज़रूरत पड़ती थी, जो उनके लिए क्या होते थे? रेगुलर एक तरीके से इनकम होती थी। दैट वी विल डिस्कस हियर। नाउ taxes on crops were the most important. This was because the most people were farmers. Usually the tax was fixed at 1/6 of what was produced. This was known as bhaga or a share. यानी सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था तो जो फार्मर्स होते थे वो जो फार्मर्स जो भी ग्रेन को या फिर जो भी क्रॉप्स को क्या करते थे? क्रॉप्स को ग्रो करते थे और जो कुछ भी प्रोडक्शन होती, जितना भी यानी प्रोड्यूस होता, तो उसका 6th पार्ट किसके पास जाता था? किंग के पास जाता था, राइट। नाउ number 2, there were taxes on craft persons as well. Craft persons means a persons, right, who are or who were expert in preparing pots, carpenters, goldsmith,
टेलर, कोई भी ले लो आप, यानी जो जितने भी यानी चीजें क्या करते हैं बनाते हैं, राइट, वो सारे के सारे किसमें कंसीडर है, क्राफ्ट पर्सन। अब उनको भी क्या करना पड़ता था, टैक्स पे करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे जो टैक्स था वो क्या था, ना ही उनके पास से पैसे लिए जाते थे और ना ही जो चीज़ वो बनाते थे वो चीज़ उनके पास से ली जाती थी। तो किया क्या जाता था, तो यहाँ पे बतलाया गया है दिस वुड हैव बीन इन द फॉर्म ऑफ लेबर, यानी उनके पास मजदूरी के हिसाब से क्या लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था, यानी लेबर के फॉर्म में। अब आपको क्वेश्चन होगा कि ये कौन सा टैक्स है जिसके बारे में अभी तक हमने क्या नहीं किया, पता भी नहीं है या फिर डिस्कस ही नहीं किया। तो यहाँ पे ये होता है कि सपोज कि एक पर्सन राजा के लिए या फिर अपने खुद के लिए, नॉट राजा के लिए लेकिन अपने खुद के लिए लाइवलीहुड अर्निंग्स के लिए पूरे वीक में 6 दिन क्या करता है, अपने लिए मजदूरी करता है, अपने लिए काम करता है, जो भी अर्निंग्स उसकी होती है वो क्या करता है, हासिल करता है। लेकिन अगर राजा ने उसके ऊपर टैक्स क्या किया है, लेवी किया है, यानी डाला है, तो वहां पे ये डिसाइड होगा दैट कि अब से आपको यानी जो 6 डेज आप अपने लिए काम करते हो उसमें से एक दिन किसके लिए काम करना पड़ेगा, मेरे लिए काम करना पड़ेगा। तो पहले क्या था, जबकि उसको जो सैलरी मिलती थी वो कितने मिलती थी, 6 डे की मिलती थी, राइट। अब उसको जो सैलरी मिलेगी या फिर अब उसका जो अर्निंग होगा कितना होगा, 5 डेज का होगा। और यहाँ से एक डे जो है वो किसके लिए चला जाएगा, राजा के लिए चला जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जो लेबर का एक दिन का जो अर्निंग है इनडायरेक्टली वो किसके लिए दे देते, राजा के लिए दे देते थे। एंड दिस इज the one kind of tax that were collected by the Mahajanapadas Raja. Now, herders were also expected to pay taxes in the form of animals and animal produce. और ये जो हर्डर्स है, जो आमतौर पर जिनके पास क्या होते थे, एनिमल्स को रियर करते थे, तो कभी कभी वो एनिमल्स ही क्या कर देते थे, एज अ टैक्स दे देते थे, या फिर उनके वो एनिमल्स में से जो भी प्रोड्यूस होता, यानी मिल्क होता, मीट होता, या फिर कई मरतबा उनमें से काफ़ी डिफरेंट चीज़ें भी क्या कही जाती है, बनाई जाती है, तो वो सारी की सारी किसको दे दी जाती, राजास को एज अ टैक्स में दी जाती थी। Now there were also taxes on goods that were brought and sold through the trade, जो nowadays भी है, राइट, कि जितने भी लोग जो ट्रेडिंग यानी सेक्टर में हैं, जो चीज़ों को बाय करते हैं, सेल करते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर उनको क्या करना पड़ता है, बाइंग और सेलिंग के ऊपर टैक्स पे करना ही पड़ता है। नाउ एंड हंटर्स एंड गेदरर्स, अब ये एक नई चीज़ है, हंटर गेदरर्स, यानी जिनके बारे में हम जानते हैं कि जो खुद ही यानी क्या करते हैं, चीज़ों को हंट करते हैं और उनके खुद के लिए ही काफ़ी सारी चीज़ों को कहीं से भी क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। अब वो क्या टैक्स देंगे, लेकिन वो भी टैक्स देते हैं, कौन सा टैक्स यहाँ पे देखते हैं। एंड हंटर्स एंड गेदरर्स आल्सो हैव टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजा, यानी जो हंटर गेदरर्स होते, अगर कहीं पे उन्होंने क्या कर लिया, किसी बड़े एनिमल का शिकार कर लिया जो बेहद ही इम्पोर्टेंट है, तो या तो उसकी जो स्किन है वो किसको दे देनी पड़ेगी, किंग को दे देनी पड़ेगी, जिससे उनका क्या बनता था, थ्रोन बनता था। कभी कभी उनका क्या बनता था, जो पहनने का जो एक तरीके से उनका क्लोथ है, वो क्लोथ क्या होता था, प्रिपेयर होता था। ऐसे तो काफ़ी सारे एनिमल्स है जिनमें से ये जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है वो क्या की जाती थी, पाई जाती थी, एज वेल एज डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट्स, राइट, सो मेनी थिंग्स कुड बी गिवन बाय द हंटर गेदरर्स टू द राजा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, what do you think would have been provided by hunters and gatherers? जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि हंटर गेदरर्स क्या देंगे, राइट, कि जैसे कि उनको वैसे ही क्या किया गया है, काफ़ी कम आंका गया है या फिर काफ़ी कम इम्पोर्टेंस दर्जा उनको दिया गया है। दैट दे वर द पर्सन्स लाइक जो खुद ही यानी अपनी लाइवलीहुड अर्निंग के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट है, या तो हंटिंग के ऊपर डिपेंडेंट है या तो गैदरिंग के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। So that's all for today, right? In our next video we will discuss about the changes in